नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज बात करेंगे प्रेशर सेफ्टी वॉल्व और प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व्स के बारे में। इन दोनों के का क्या पर्पस होता है दोस्तों, क्या ऑपरेशन होता है और क्या कॉमन डिफरेंसेस हैं। ज्यादातर इंजीनियर्स को दोस्तों दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। तो आज उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आज की लर्निंग जर्नी की तरफ। पहला स्लाइड दोस्तों। तो प्रेशर सेफ्टी वॉल्व और प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स क्या हैं। दोस्तों दोनों ही, पहली बात तो क्रिटिकल सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाइपलाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और इवन ह्यूमन लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेंजरस ओवर प्रेशर कंडीशंस में। दोस्तों ओवर प्रेशर किस वजह से हो सकता है। ओवर प्रेशर दोस्तों ब्लॉकेज ऑफ आउटलेट की वजह से हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हो सकता है, वाल्व कंट्रोल वाल्व के फेलियर्स की वजह से हो सकता है, फायर एक्सपोजर, ऑपरेशनल मिस्टेक्स, कितने ही कारण हैं जिनकी वजह से ओवर प्रेशर हो सकता है। और आपने लेटेस्ट में बहुत सारे बॉयलर इंसिडेंट्स सुने होंगे, फायर जो आपके पाइपलाइंस फटने के इंसिडेंट्स सुने होंगे, स्टीम पाइपलाइंस फटने के इंसिडेंट्स सुने होंगे। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रेशर बढ़ सकता है और ये सब इश्यूज हो सकते हैं। दोस्तों डिफरेंस क्या है। जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है बहुत ही आसान सी भाषा में है दोस्तों। ये लिटिल वेट है इसके टॉप के ऊपर, मतलब जो स्प्रिंग है स्प्रिंग के ऊपर थोड़ा सा वेट रखा हुआ है और ये जिगल करता है। मतलब जैसे आपने कुकर की सीटी देखी है अपने घरों में, जैसे जैसे स्टीम का प्रेशर बढ़ने लग जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठता है और जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है सेट प्रेशर से ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होता है दोस्तों उसको रिलीज कर देता है। यह दोस्तों थोड़ा सा खुलता है फिर बंद हो जाता है जैसे सिस्टम का जो डिजाइन प्रेशर है वो उस लिमिट में आ जाता है। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है पीआरवी में। पीएसवी जैसे नाम में ही सेफ्टी लिखा है, यानी कि सब कुछ फेल होने की कगार पे है दोस्तों। तो ये इमरजेंसी वॉल्व होता है दोस्तों। इसके अंदर जैसे कुकर के अंदर आपके एक रबर सेफ्टी प्लग वॉल्व लगा होता है लिड के ऊपर, वो उसी तरीके से प्रेशर सेफ्टी वॉल्व होता है दोस्तों। सिस्टम का प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका प्रेशर रिलीफ वॉल्व भी काम नहीं कर रहा है और आपके पास कोई चारा नहीं बचा, तब आपका प्रेशर सेफ्टी वॉल्व काम करता है। तो प्रेशर सेफ्टी वॉल्व लास्ट वॉल्व होता है जो कि ट्रिगर होता है और जितना भी एक्सेस प्रेशर है जब तक आपको ऑपरेटिंग प्रेशर की रेंज में नहीं आ जाता, पूरा का पूरा सिस्टम में एक साथ ही निकाल देता है दोस्तों। पीएसवी दोस्तों कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, जैसे गैसेस, स्टीम, ताकि क्योंकि उनमें रेडिली बार बार खुलना और प्रोड्यूस बंद होना पड़ता है, हाई प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं इमरजेंसी सिनेरियोज में। वहीं पीआरवी दोस्तों लिक्विड्स में ज्यादातर यूज होता है क्योंकि ग्रेजुअली टू स्मूथ कंट्रोल इसमें जरूरत होता है और एक्सेस प्रेशर को निकाल देता है। सेफ्टी एंड ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस दोस्तों, करेक्ट सिलेक्शन वॉल्व की बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपकी प्रेशर सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व की, रिलीफ वॉल्व की कैलकुलेशन सही नहीं है दोस्तों, तो आपका सही टाइम पे वॉल्व खुलेगा ही नहीं और मे बी सिस्टम में उससे पहले कुछ इंसिडेंट हो जाए। दोस्तों प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ये स्लोली रिलीज करता है प्रेशर को और चीजों को स्टेबल रखता है। वहीं प्रेशर सेफ्टी वॉल्व है इमरजेंसी के टाइम का हीरो दोस्तों, एक्सक्लूसिवली डंप कर देता है सारे के सारे सिस्टम में, अगर कुछ भी सिस्टम में सिस्टम के बाहर अगर सिस्टम में कुछ भी गलत हो। हाइड्रोलिक सिस्टम्स में, लिक्विड पाइपलाइंस में आपका पीआरवी यूज होता है, बॉयलर गैस टैंक्स वगैरह में सब में पीएसवी यूज होता है। दोस्तों पीआरवी आपका एडजस्टेबल होता है और ये क्रिटिकल होता है दोस्तों। अगर ये फेल हो गया तो सब, मतलब आपका प्लांट लास्ट स्टेज पे है, जैसे मैंने पहले की बोला था। आशा करता हूँ पीएसवी और पीआरवी के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा और अगर आप देख के ये फिश फिश की आवाज से, हिस हिस की आवाज से आप समझ जाओगे कि ये पीआरवी लगा हुआ है, पीएसवी ज्यादा जनरली ऑपरेट नहीं होता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रेशर सेफ्टी वॉल्व क्या होता है दोस्तों, किस तरीके से काम करता है, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। प्रेशर सेफ्टी वॉल्व दोस्तों डिजाइन किया जाता है रैपिड और फुल प्रेशर को रिलीज करने के लिए जब भी एक डेंजरस पोजीशन हमारे प्लांट में रीच होती है। जो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है दोस्तों प्रेशर सेफ्टी वॉल्व की, इसका पॉपअप एक्शन होता है। पॉपअप एक्शन मतलब एकदम से खुलेगा और सब कुछ निकाल देगा। मतलब सडनली वॉल्व खुलता है अपने, जैसे उसका सेट प्रेशर, जिस प्रेशर पे हमने उसको सेट किया होता है, जैसे अगर वो प्रेशर हिट हुआ तो सडनली वॉल्व खुलेगा और दोस्तों वो पूरा का पूरा प्रेशर एक साथ ही निकाल देगा, बजाय कि वो स्लोली ऑपरेट करे। फास्ट रिस्पॉन्स कहाँ जरूरी होता है दोस्तों, गैसेस और स्टीम में, बिकॉज कंप्रेसिबल फ्लूइड है और ये बहुत ही अगर ये एक्सपैंड हो जाए तो ये बहुत ही जल्दी प्रेशर को रैपिड प्रेशर राइजिंग में होता है।
अगर एक पीएसवी के अंदर दोस्तों क्या होता है, एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है जो कि वॉल्व की डिस्क को टाइटली आपको वो बिल्कुल ही उसको दबा के रखता है नॉर्मल कंडीशंस में। जब सिस्टम का प्रेशर दोस्तों एक्सीड होता है तो जो स्प्रिंग है दोस्तों वो फोर्स एक्सर्ट करता है सेट प्रेशर पे। जो स्प्रिंग है वो सेट प्रेशर के हिसाब से होता है। अगर वो सेट प्रेशर से ऊपर चला जाता है तो वो जो स्प्रिंग है दोस्तों वो एक्सपैंड होने लगता है और डिस्क को धक्का मार के उठा देता है दोस्तों। तो डिस्क को जैसे वो शार्पली लिफ्ट करता है तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस या स्टीम उसमें से निकलने लग जाती है। सो दोस्तों ये जो सडन रिलीज होती है ये प्रेशर को कंटिन्यूसली प्रिवेंट करती है, प्रेशर फ्रॉम कंटिन्यूसली राइज करने के लिए, और प्रोटेक्ट करती है इक्विपमेंट को किससे, फेलियर को। ह्यूमन लाइफ को बचाती है, इवन आपके पूरे प्लांट को पीएसवी सेव कर सकता है। पीएसवीज मैंने जैसे पहले की बताया आपको, बॉयलर्स में यूज होते हैं, प्रेशर वेसल्स में यूज होते हैं, हीट एक्सचेंजर्स में यूज होते हैं, स्टीम हेडर्स में यूज होते हैं, जहां पे सडन प्रेशर स्पाइक जो है वो किसी भी पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑफसेट कर सकती है और फायर एक्सपोजर भी कन्वर्ट कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है पीएसवी का दोस्तों, उनका क्विक रिसेटिंग बिहेवियर। अगर आपका एक्सेस प्रेशर निकल गया तो आपका जो पीएसवी है दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है, मतलब जो आपका स्प्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट होके उसी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ही सेफ लेवल पे आया वॉल्व बंद हुआ और अननेसेसरी लॉस फ्लूइड का नहीं करने देता। लेकिन दोस्तों ये जो रैपिड ओपनिंग है और क्लोजिंग है ये बहुत ही नॉइस और वाइब्रेशन देती है। अगर आपको ने कभी साइलेंसर्स में से जब आवाज देखी होगी स्टीम की निकलते हुए तो कितनी इरिटेटिंग होती है, तो उसी तरीके से जब पीएसवी और पीएसवी के ऊपर हम लोग साइलेंसर से पूरा का पूरा उसको स्टीम को निकालते हैं, बहुत ही नॉइजी होता है दोस्तों। 85 डेसिबल से बहुत ज्यादा होता है, तो इवन ईयर्स के लिए भी वो चीज नहीं होती है। सो दोस्तों पीएसवी जनरली डिजाइन और टेस्ट किए जाते हैं स्ट्रिक्टली एज पर एसएमई सेक्शन 8, बिकॉज यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रेशर ऑपरेटिंग डिवाइस है। और प्रेशर साइकिल आपको पता है प्रेशर सिस्टम का कोड है सेक्शन 8। क्योंकि सेफ्टी क्रिटिकल है दोस्तों, पूरा का पूरा प्लांट का जो लाइफ है इनके ऊपर डिपेंड करता है। रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, टेस्टिंग होती है, कैलिब्रेशन होती है, बिकॉज जब इमरजेंसी आती है तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये आपका लास्ट एक्शन लास्ट चीज है। अगर ये भी नहीं चला तो आपका पूरा का पूरा प्लांट बंद हो सकता है और बहुत कुछ लॉस हो सकता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आपको प्रेशर सेफ्टी वॉल्व का समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व। सो दोस्तों प्रेशर रिलीफ वॉल्व जैसे कि पहले भी बात हुई है, ये डिजाइन किए जाते हैं कंट्रोल, इट इज डिजाइन टू कंट्रोल एंड लिमिट प्रेशर इन डिफरेंट हैंडलिंग सिस्टम, जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है लेकिन कम होता है और बहुत प्रिडिक्टेबल है एज कंपेयर टू गैसेस। सो दोस्तों जैसे पीएसवी की तरह अनलाइक पीएसवी, पीआरवी ऑपरेट करता है मॉड्यूलेटिंग और ग्रेजुअल मैनर में, मतलब बार बार वो खुलेगा बंद होएगा, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। ठीक है, जो वॉल्व है वो स्लोली खुलता है जैसे ही प्रेशर राइज होता है, सेट पॉइंट पे जाता है और बंद हो जाता है। सो ये जो कंट्रोल बिहेवियर है ये हेल्प करता है दोस्तों सिस्टम में प्रेशर मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी करने मेंटेन करने के लिए, और कोई भी सडन प्रेशर ड्रॉप या हाइड्रोलिक शॉक को सिस्टम से बचाने के लिए। जब इन लिक्विड सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, सडन वॉल्व ओपनिंग क्या होती है, वो पूरे सिस्टम में वाटर हैमर, पाइप वाइब्रेशन और इन सब जैसी चीजों में इशू कर सकती है और पंप्स वगैरह को डैमेज कर सकती है। तो पीआरवी स्पेसिफिकली डिजाइन करे जाते हैं ये सब प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए। इन सब पीआरवी की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। एक इंटरनली पीआरवी के अंदर भी एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फोटो में दिख भी रहा होगा। लेकिन जो डिजाइन है वो पार्शियल ओपनिंग बेस्ड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीएसवी में बेसिकली ये डिस्क को दबा के रखता है। जैसे ही वो डिस्क जैसे ही वो प्रेशर राइज होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, सो जैसे जैसे दोस्तों प्रेशर जो है, मोर द प्रेशर राइजेस मोर द वॉल्व ओपन्स, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो वॉल्व है वो आपका मतलब खुलता रहता है। और पीआरवी दोस्तों बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं पंप डिस्चार्ज लाइंस में, लिक्विड स्टोरेज टैंक्स में देखा होगा अपने, हाइड्रोलिक सिस्टम्स में देखा होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में देखा होगा। अगर एक पंप एग्जांपल के तौर पे अगर एक पंप का सिस्टम डाउनस्ट्रीम वॉल्व अगर एक्सीडेंटली बंद हो जाता है तो प्रेशर जो है वो क्विकली राइज करेगा, तो पंप तो क्योंकि चल रहा है। सो दोस्तों पीआरवी विल ओपन जस्ट इनफ टू बाईपास और डिस्चार्ज एक्सेस फ्लूइड। तो एक एग्जांपल है ताकि पंप आपका बचा रहे और जो आपकी डाउनस्ट्रीम की पाइपिंग है वो बची रहे। पीआरवी दोस्तों इमरजेंसी इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी के लिए भी काम करते हैं और सिस्टम की लाइफ भी ठीक कर देते हैं, रिड्यूसिंग कंटिन्यूस हाई प्रेशर स्ट्रेस। कंपेयर टू पीएसवी दोस्तों पीआरवी ज्यादा फ्रीक्वेंटली और क्वाइटली और स्मूथली ऑपरेट करते हैं, जो कि इनको सुटेबल बनाता है फ्री प्रेशर कंटिन्यूस और फ्रीक्वेंट कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल सिचुएशंस के लिए। इन सिंपल टर्म्स पीआरवी एक्ट एज प्रेशर रेगुलेटर और अ प्रोटेक्टर, जो कि आपके सिस्टम को स्टडी और सेफ ऑपरेशंस में मदद करेगा।
तो यह दोस्तों पीआरवी के बारे में था। ये दोनों इमेजेस हैं पीएसवी और पीआरवी की। ये आपका इनलेट है दोस्तों। यहाँ से जैसे जैसे अगर आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा तो ये आपका जो स्प्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, और अगर एक एक टाइम के बाद ये स्प्रिंग इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि ये इसको डिस्क को धक्का मार के निकाल देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है दोस्तों, स्प्रिंग सिस्टम है बट ये ग्रेजुअल ओपन क्लोज होता रहता है विद इन द वर्किंग सिस्टम। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। सो क्या डिफरेंसेस हैं दोस्तों? ऑल्दो पीएसवी और पीआरवी सेम ही चीज को सर्व करते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि दोनों में डिफरेंस है। पीएसवी लास्ट हथियार है, ब्रह्मास्त्र है आपका, जो कि चला तो मतलब कुछ बहुत बड़ा इशू हुआ है। सो दोस्तों पीएसवी और पीआरवी मैंने बताया ओवर प्रेशर ओवर प्रोटेक्शन को रन करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन ऑपरेशनल डिफरेंसेस बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला मेजर डिफरेंस है दोस्तों उनका किस तरीके का फ्लूइड हैंडल करते हैं। जैसे पहले भी बताया, पीएसवी जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड सच एज गैस स्टीम के लिए यूज होता है, पीआरवी इनकंप्रेसिबल लाइक लिक्विड्स के लिए यूज होता है। दूसरा की डिफरेंस है दोस्तों वो किस तरीके से खुलते हैं। पीएसवी में सडन लिफ्ट होता है प्रोवाइडिंग इमीडिएट एंड मैक्सिमम प्रेशर रिलीफ, और पीआरवी में दोस्तों ग्रेजुअली वो बार बार खुलता बिड़ता रहता है। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों, पीएसवी जो है वो स्ट्रिक्टली सेफ्टी डिवाइसेस है, और मैंने जैसे आपको बताया ऑफन कंसीडर्ड एज लास्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इन हैजार्डस सिस्टम। वही पीआरवी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि फोकस्ड होते हैं सिस्टम को कंट्रोल और इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए नॉर्मल और एबनॉर्मल ऑपरेशंस में। सो नॉइज सिस्टम इम्पैक्ट आल्सो डिफर दोस्तों। पीएसवी ऑपरेशन इज यूजुअली लाउड एंड फोर्सफुल ड्यू टू रैपिड गैस रिलीज, पीआरवी क्वाइटली काम करते हैं। मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से बात करें, पीएसवी दोस्तों सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, while PRVs usually follow standard maintenance practices. So और choosing between PSV and PRV depends upon process conditions। जैसे मैंने आपको बताया फ्लूइड क्या है, आपका रिस्क लेवल क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है। अगर आपको पीआरवी अगर आप एक पीआरवी यूज कर रहे हैं जहाँ पे पीएसवी की जरूरत है या वाइस वर्सा, तो दोस्तों बहुत ही सीरियस इंसिडेंट हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ के लिए क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। इंजीनियर्स को कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए। अगर इंजीनियर्स को कैलकुलेशंस नहीं आएंगी तो दोस्तों आपकी रॉन्ग सिलेक्शन हो जाएगी और सिस्टम में कभी भी फेलियर हो सकता है। आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपने जरूर कुछ सीखा होगा। ये वीडियो की डिमांड बहुत दिनों से आ रही होगी थी हमारे पास। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं सो प्लीज धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।